हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं महिमा और मेरे साथ आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 38। आज की कार्यपत्रक 30 सितंबर 2020 के लिए है। आज हम हिंदी की एक बहुत प्यारी सी कविता कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत ही प्यारी कविता है, तो ध्यान से इस कविता को पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कविता। कन्यादान। प्रथम भाग कवि ऋतुराज। प्रथम भाग का मतलब है इसका भाग 2 और भाग 3 आगे की कार्यपत्रक में आएगा। इसके कवि हैं ऋतुराज। चलिए कविता को समझ लेते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की के दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। क्या कहा गया है ऋतुराज द्वारा? कितना प्रामाणिक था उसका दुख। किसका दुख? लड़की की माता का। जब लड़की की विदाई हो रही है तो लड़की की माता के दुख की बात हो रही है। उसकी लड़की को दान में देते वक्त, यानी कि उन्होंने अपनी बेटी को दान में दे दिया। सभी लोग माता पिता जो होते हैं वो अपनी पुत्री को दान में देते हैं विवाह के वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उनकी माता को क्या लग रहा है? जैसे उनकी अंतिम पूंजी, उनकी अंतिम संपत्ति उनकी पुत्री ही थी, जिसको अब वो दान में दे रही हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोले सरल थी। उन्होंने बोला लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। यानी कि जो बच्ची है, जो लड़की है जिसकी शादी हो रही है, उसे सुख तो पता है लेकिन दुख का भी पता ही नहीं है। क्योंकि जब तक आप लोग बड़े नहीं होते हो तब तक आपको जीवन की दुख समस्याओं का बिल्कुल भी पता नहीं होता है। माता पिता आप तक दुख पहुंचने ही नहीं देते हैं और हमेशा आपको अच्छे माहौल में अच्छी खुशियां देते हैं, तो जीवन की जटिलताओं को आप नहीं समझ पाते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों तथा कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कि वो जो बच्ची थी वो अभी कह सकते हैं कि वो एक पाठिका थी, यानी सीख रही थी चीजों को, अभी पूरी तरीके से सीख नहीं पाई थी। चलिए इसके भावार्थ को देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि अपनी लड़की का कन्यादान अर्थात शादी के बाद विदा करते वक्त किसी माता का दुख बड़ा ही स्वाभाविक होता है। यानी माताओं को बहुत ज्यादा दुख होता है। हर माता को यह लगता है कि उसके जीवन की आखिरी जमा पूंजी भी उससे दूर चली जा रही है। यानी उसकी माँ को लगता है कि मेरे जीवन की जो संपत्ति थी, मेरी पूंजी थी, वो मेरी बेटी है और वो मुझसे दूर जा रही है। बड़े ही लाड दुलार से उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है। ये बात आप सभी लोग जानते हो। आप सभी जितने भी बॉयज हैं सभी जानते हैं, अपनी बहनों से सभी बहुत प्यार करते हैं और बहनों की शादी के नाम पे सबको बहुत रोना आता है, दुख होता है, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि आपकी दीदी आपसे दूर जाए। ठीक है, और जितनी गर्ल्स हैं वो भी इस बात को जानती हैं। तो आप लोगों को पता है कि आप लोग तो अपने भाई बहनों के साथ बचपन से, पर आपके माता पिता ने तो आपको जन्म से ही पाला है, तो इसलिए उनको कितना ज्यादा दुख होता है। तो इसी तरीके से बताया जा रहा है कि जो लड़की की माता है उनको कितना दुख होता है कि उन्होंने अपनी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया है और अब उसे एक झटके में खुद से दूर भेज रही हैं। आखिर अपनी बेटी के साथ ही तो वह अपने जीवन का सुख दुख बांटती थी, वही तो उसके जीवन का साथी थी। पर अब यह साथी भी उनसे दूर चली जा रही है। यानी कि उनकी जो बेटी है वो उससे अपनी सारी दुख, अपनी सारी परेशानियां बांटती है, पर अब उनकी बेटी भी उनसे दूर जा रही है। तो इसलिए उनको बहुत दुख हो रहा है कि अब मैं अपने जीवन का दुख सुख किससे बांटूंगी, किससे कहूंगी। आगे कवि कहते हैं कि लड़की बड़ी तो हो गई थी लेकिन पूरी तरह सयानी नहीं हुई थी। ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की बड़ी तो हो गई है पर पूरी तरीके से सयानी नहीं हुई है? अर्थात दुनियादारी की समझ अभी तक उसमें नहीं आई थी। ठीक है, उसने अभी तक अपने घर के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, उसे जीवन की जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता था, उसका जीवन अभी तक बड़ी सरलता से बीत रहा था। यही कारण है कि उसे खुशियां मनाना तो आता था लेकिन परेशानियों का सामना कैसे किया जाए ये अभी तक नहीं पता था। यानी जो लड़की है, जब तक उसकी शादी नहीं होती है तब तक माता पिता हमेशा आपके साथ रहते हैं। आप कहीं जाते हो आपके साथ जाते हैं, हमेशा आपकी मदद करते हैं। आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपकी पेरेंट्स आपको साथ रहते हैं, हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए बच्चों तक दुख पहुंचता नहीं है। तो इसलिए लड़की अभी मासूम है, उसने दुनियादारी नहीं देखी है, उसे दुख नहीं पता है, उसे परेशानियां नहीं पता है। अभी वो सिर्फ सुख वाले माहौल में रही है, उसे दुनिया की दुनियादारी अभी तक समझ नहीं आती है। अपने घर के बाहर की दुनिया उसके लिए एक धुंधली तस्वीर की तरह थी जिसे वह अभी ठीक से नहीं
ठीक से नहीं देख पाई थी। मतलब वो बाहर की जो दुनिया है, बाहर की जो दुनियादारी है, वो अभी तक वो समझ ही नहीं पाई थी, क्योंकि अभी तक वो घर के अंदर है। घर के अंदर रहने का मतलब ये नहीं कि वो घर के अंदर है, घर के अंदर रहने का मतलब है कि बाहर की दुनिया में जो चीजें होती हैं उस चीजों का भी आभास नहीं है उसको। अभी वो जो है सीमित है, इसलिए उसको ये जीवन की जटिलताओं का आभास नहीं हो पाया है। जब तक कोई व्यक्ति घर के बाहर कदम ना रखे, बाहर की दुनिया में वक्त ना गुजारे, तब तक उसका संपूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। इसलिए अभी वह भोली लड़की सुखों की कल्पना में जी रही है, यानी अभी उसे जीवन की अच्छाइयों का पता है, सुख का पता है, लेकिन जीवन की परेशानियों का, दुखों का, जटिलताओं का ज्ञान नहीं है। इसलिए कहा गया है कि वो अभी तक सयानी हो गई है, पर पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो समझ गए आप, बहुत ही प्यारी कविता थी। और अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो इससे लोगों का अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा होता है। तो चलिए इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों को समझ लेते हैं। पद्यांश में उसके पद्यांश व उसके भावार्थ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारा आज का पहला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोचकर बताइए। दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। तीसरा प्रश्न है, आपकी दृष्टि में कन्यादान के साथ दान की बात करना कहां तक उचित होगा, तर्क दीजिए। आज का चौथा प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। आगे बात करते हैं, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। गतिविधि की, आज की पांचवा क्वेश्चन गतिविधि यानी एक्टिविटी है। विवाह के साथ कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना कर बड़ों से चर्चा कर लिखिए। यानी आपको बड़ों से चर्चा करनी है और फिर लिखना है कि माता क्या क्या सीख अपनी विवाह के समय अपनी पुत्री को देती हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के आंसर्स की। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, सोचकर लिखिए। उत्तर है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही थी क्योंकि वह अपनी बेटी से अपने जीवन का हर सुख दुख बांटती थी, और बेटी के विदा हो जाने के बाद माँ बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। लेकिन बेटी के सिवा कोई भी पूंजी उनके लिए अब अर्थहीन है, इसलिए वे बेटी को अपनी अंतिम पूंजी समझ रही थी। अर्थहीन का मतलब जिसका कोई मतलब ना हो। बात करते हैं आज के दूसरे प्रश्न की, आपके विचार से लड़की को दुख बांचना क्यों नहीं आता होगा। तो इसका उत्तर है, मेरे विचार से लड़की को दुख बांचना इसलिए नहीं आता होगा क्योंकि अभी तक वह अपने माता पिता के साथ ऐसा जीवन व्यतीत कर रही थी जिसमें उसे किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता था, परंतु अब उसे जीवन की जटिलताओं का, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बात करते हैं आज के तीसरे प्रश्न की, आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहां तक उचित है, तर्क दीजिए। इसका उत्तर है, मेरी दृष्टि में कन्या को दान के साथ जोड़ना उचित नहीं, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं, ना ही वह किसी की संपत्ति है। ये बात आप सभी जानते हैं। कन्या एक प्राणी है, यानी एक मनुष्य है, तथा विवाह उसके जीवन का एक भाग है जिससे उसका संबंध उसके माता पिता से समाप्त नहीं होता। इसलिए कन्या को दान के साथ जोड़ना उचित नहीं। ठीक है, ये बात तो आप सभी जानते हैं। कन्या कोई सामान थोड़ी ना है जिसको आपने जब मर्जी किसी को दान में दे दिया। ठीक है, कन्या एक स्त्री है, एक प्राणी है, एक मनुष्य है, और उसको उस पर किसी का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई उसको किसी को भी दे सकता है। तो उस कन्या खुद मनुष्य है, उसके अंदर खुद सोचने समझने की शक्ति है, वो चाहे जिससे संबंध रखे चाहे ना रखे। ठीक है, बात करते हैं आज के चौथे प्रश्न की, भाव स्पष्ट कीजिए। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इसका उत्तर बताना है आपको, उसका भाव बताना है। इस पंक्ति का अर्थ है कि कन्या को भी बाहर के जीवन का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जब तक मनुष्य घर के बाहर ना निकले तब तक उसे जीवन की सभी कठिनाइयों का पूरा ज्ञान नहीं होता है, उसका विकास अधूरा रहता है। इसलिए लड़की अभी भोली है, उसे जीवन की कठिनाइयों का आभास नहीं है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, जो कि गतिविधि है यानी एक्टिविटी है। विवाह के समय कोई माँ अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है, कल्पना कर वह बड़ों से चर्चा कर लिखिए। तो आपको बताना है कि माता अपनी बेटी को क्या क्या सीख देती है विवाह के वक्त। तो इसका उत्तर है, विवाह के समय माँ अपनी बेटी को निम्नलिखित सीख देती है। 1, वह सबका सम्मान करे तथा सबसे प्रेम करे। नंबर 2, किसी के प्रति गलत भावना ना रखे। नंबर 3, अपने कर्तव्यों का पालन करे। और नंबर 4, जीवन की जटिलताओं को समझे तथा उनका सामना करे।
तो ये है हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बिना किसी कंफ्यूजन या डाउट के। ठीक है, तो सभी बच्चों को वीडियो को देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हूं महिमा और आपसे लेती हूं विदा। फिर मिलेंगे जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।